दोस्तों, इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ राज्य की सिंचाई व्यवस्था के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी दी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। दोस्तों, सवाल नंबर पहला, सिंचाई अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल की जाती है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, कृषि। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई आता है। दोस्तों, सवाल नंबर 2, छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, दंतेवाड़ा जिला। न्यूनतम सिंचित जिला आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पहला है नारायणपुर जिला 181 हेक्टेयर, दूसरा है दंतेवाड़ा जिला 182 हेक्टेयर, तीसरा है सुकमा जिला 699 हेक्टेयर, चौथा है दोस्तों बीजापुर जिला 3657 हेक्टेयर, पांचवा है कोरिया जिला 6591 हेक्टेयर, छठवा है कोरबा जिला 7087 हेक्टेयर, सातवां है गोरेला पेंड्रा मरवाही 7606 हेक्टेयर। दोस्तों, सवाल नंबर 3, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन कौन से अति निम्न सिंचित जिले हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, सरगुजा, कोरबा, सुकमा अति निम्न सिंचित जिले हैं। सवाल नंबर 4, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचित है? रायपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, दुर्ग। ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, जांजगीर चांपा। दोस्तों, एक नज़र देखें कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन कौन सी है। पहला है जांजगीर चांपा जिला 2,44,292 हेक्टेयर। दूसरा जिला है बेमेतरा 2,30,783 हेक्टेयर। तीसरा है राजनांदगांव जिला 1,75,695 हेक्टेयर। दोस्तों, सवाल नंबर 5, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ए, नहर। वर्तमान 2023-24 में छत्तीसगढ़ में सिंचाई के प्रमुख साधन क्रमशः स्रोत, क्षेत्रफल देखें, प्रतिशत और कुल सिंचित प्रतिशत कितनी है। पहला स्रोत देखें, नहर के माध्यम से 8,99,242 हेक्टेयर, 56.05%। कुल सिंचित प्रतिशत है दोस्तों छत्तीसगढ़ में 52% नहर के द्वारा। दूसरा है नलकूप के द्वारा, क्षेत्रफल है 6,68,558 हेक्टेयर, प्रतिशत है 41.67%। कुल सिंचित प्रतिशत है दोस्तों 29%। तीसरा है तालाब के द्वारा 24,675 हेक्टेयर, प्रतिशत है आपका 1.53%। चौथा जो साधन है स्रोत है कुएं, क्षेत्रफल है 11,826 हेक्टेयर, प्रतिशत है 0.73%। दोस्तों, सवाल नंबर 6, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011-12 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा है तालाब, चौथा है कुएं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में 2023-24 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का क्रम घटते क्रम में निम्नलिखित है। पहला है नहर, दूसरा है नलकूप, तीसरा है तालाब, चौथा है कुएं। दोस्तों, सवाल नंबर 7, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं।
वर्तमान 2023-24 में छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा 38.84% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। सवाल नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्मित सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत वास्तविक में उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 67%। सवाल नंबर 9, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2015 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 6.01 लाख हेक्टेयर। सिंचाई क्षमता मार्च 2023 लाख हेक्टेयर में। आंकड़ा 2023 का है दोस्तों। गठन का समय, वर्तमान, वृद्धि का समय। गठन का समय 13.28 लाख हेक्टेयर था छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ तब। वर्तमान में 21.52 लाख हेक्टेयर है। वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों? 8.24 लाख हेक्टेयर। सवाल नंबर 10, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 30 जून 2016 तक सिंचाई सुविधाओं का अभाव रहा? सुकमा, दंतेवाड़ा, जशपुर, बीजापुर, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी दंतेवाड़ा जिला। छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचाई सुविधा इरिगेशन फैसिलिटीज़ दंतेवाड़ा जिला का है, जबकि सर्वाधिक सिंचाई सुविधा जांजगीर चांपा जिले का है। दोस्तों सवाल नंबर 11, वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी योजनाओं को सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 11। 2022-23 में 95 सूक्ष्म एवं 62 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना अर्थात कुल 132 योजनाएं प्रस्तावित है, और जिसमें से 35 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 35 योजनाओं में से 16 सूक्ष्म सिंचाई योजना है, जबकि 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना है। दोस्तों सवाल नंबर 12, छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 और 12 से 2015-16 की अवधि में कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का विस्तार पाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 28,370 हेक्टेयर। सवाल नंबर 13, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों के विकास के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लक्ष्य रखा गया है? 125, 100, 75, डी है 50, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी 50। सवाल नंबर 14, छत्तीसगढ़ में नदियों के माध्यम से बहने वाला अनुमानित भूपृष्ठ जल कितना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी है 48,296 मिलियन क्यूसेक मीटर। सवाल नंबर 15, मार्च 2020 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 38.2%। मार्च 2023 तक राज्य में सिंचाई का प्रतिशत 38.84% है। सवाल नंबर 16, राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी पहला और दूसरा। पहला जलाशय, नहरें, दूसरा है नलकूप के द्वारा। सुनिश्चित सिंचाई स्रोत नहर, जलाशय एवं नलकूप, लघुत्तम सिंचाई स्रोत तालाब है। सवाल नंबर 17, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 52%।
सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.84% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 18, मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी 29%। सवाल नंबर 19, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ सिंचित क्षेत्र इसके शुद्ध बोए गए के अनुसार राज्य का शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग खालिस्तान प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी 32%। सवाल नंबर 20, छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है? दोस्तों यहाँ पर विकल्प दिया है और साथ साथ उत्तर विलोपित किया गया है आप सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो आंसर है हमें मैसेज करें, सेंड करें और अवगत कराएं कि वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है। सवाल नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? धमतरी जिले में, कवर्धा जिले में, रायपुर जिले में, बिलासपुर जिले में। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी कवर्धा जिला। दोस्तों सवाल नंबर 22, संचालनालय कृषि 2018-19 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है ए कुल बोया गया क्षेत्र, बी शुद्ध बोया गया क्षेत्र, सी शुद्ध सिंचित क्षेत्र, डी है कुल सिंचित क्षेत्र। पहला देखिए 15.37 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 56.22 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 46.83 लाख हेक्टेयर, आपका चौथा है 14.76 लाख हेक्टेयर। तो दोस्तों विकल्प में से सही उत्तर है आपका ए। सही उत्तर है आपका ए। ए का कुल बोया गया क्षेत्र आपका कितना है? 56.22 लाख हेक्टेयर। बी है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.83 लाख हेक्टेयर। सी है शुद्ध सिंचित क्षेत्र 14.76 लाख हेक्टेयर। डी है कुल सिंचित क्षेत्र 15.37 लाख हेक्टेयर। दोस्तों वर्तमान में देखें, पहला है शुद्ध सिंचित क्षेत्र 16.04 लाख हेक्टेयर है। दूसरा है द्विफसलीय सिंचित क्षेत्र 5.39 लाख हेक्टेयर। तीसरा है कुल सिंचित क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टेयर। दोस्तों सवाल नंबर 23, वर्तमान भूजल स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 8 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं। उस ब्लॉक की पहचान कीजिए जो सेमी क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। साजा, पाटन, धमदा, बेरला। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी बेरला। दोस्तों सवाल नंबर 24, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30 जून 2022 तक संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत को जिलेवार सम्मिलित कीजिए। कॉलम दिया हुआ है दोस्तों ए और बी। कॉलम ए में देखिए रायपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर। कॉलम बी में देखते हैं 73%, 74%, 80%, 84%। विकल्प दिया हुआ है दोस्तों, उनमें से सही उत्तर है ए रायपुर,
80%, धमतरी 74%, दुर्ग 73% और जांजगीर चांपा 84%। सवाल नंबर 25, मार्च 2022 तक में छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 29%। सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 38.84% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशयों और नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29% क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप सभी दोस्तों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।